जय श्री राम साथियों, मैं हितेश विश्वकर्मा आप सभी के बीच पुनः एक बार आया हुआ हूं आप सभी से जुड़ने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। साथियों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है जो बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 14 जनवरी का जो ये त्योहार है, उस दिन मैं आप सभी से एक बात अपील करने आया हूं कि जितना हो सके सुबह 7 बजे अपने अपने छतों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा से शुरू किया जाए, क्योंकि हनुमान चालीसा से जब हम शुरू करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और खास तौर से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि चाइनीज धागों का बहिष्कार करें। कतई चाइनीज धागे ना खरीदें, ना ही चाइनीज फुग्गा खरीदें, ना ही चाइनीज काइट्स खरीदें, क्योंकि जब हम चाइना का माल खरीदते हैं तो हमारे देश में न रहकर हमारा पैसा चाइना जाता है, जिसका हमें नुकसान होता है। जितना हो सके मेड इन इंडिया का ही माल खरीदे, क्योंकि मेड इन इंडिया का माल खरीदेंगे तो जो पैसा बाहर जाने वाला होगा वो हमारे देश में रहेगा। और तो और जितना हो सके शोरूम से ना खरीदकर लोकल जगह पर जहां छोटी छोटी दुकान हो वहां से हमें माल खरीदना चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे हम माल खरीदेंगे तो जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रोजगार चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे हैं, उनको फायदा होना चाहिए। क्योंकि अगर उनको फायदा होगा तो उनको घरों में पैसा जाएगा, उनके घरों में पैसा जाएगा तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। अगर हम बड़े शोरूम में माल खरीदेंगे तो बड़े शोरूम वाला बड़ा बेनिफिट लेकर हमसे बिजनेस करेगा और वो कहीं न कहीं हमें चाइना का माल, कोई भी माल देगा। हमें खास ध्यान रखना है कि हमें चाइनीज का माल, चाइना का माल तो खरीदना ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जगह जगह प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। चाइना का डोरी अगर हम खरीदते हैं तो कहीं न कहीं जब पतंग एक दूसरे से टकराती है तो एक पतंग कटती है तो उसके साथ चाइना का धागा आता है, तो कहीं न कहीं वह धागा हमारे किसी भाई के गले में आ जाता है, हाथ पे आ जाता है, पैर पे आ जाता है, तो उसका नुकसान बहुत बड़े पाए पे होता है। हमें एक चीज और खास तौर से इस चीज का ध्यान देना है कि जब हम 14 जनवरी को पतंग उड़ाते हैं, उसके बाद हम कहीं रास्ते पर चलते हैं, कहीं हमें धागा दिखता है तो हमें 2 मिनट रुककर उस धागे को तोड़कर फेंक देना है। क्योंकि अगर हमारा 2 मिनट हमने दिया और वो धागा तोड़कर फेंका नहीं तो कहीं न कहीं हमारे किसी भाई के गले में आ सकता है। तो इसका भारी नुकसान आपको न्यूज में, सोशल मीडिया द्वारा, अन्य तरीकों से बहुत बार सुनने को मिलता है कि धागों से किसी का गला कट गया, कोई पक्षी फंस गया। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हमें इस त्योहार को एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाना है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि यह एक ऐसा त्योहार बन के निकले इस साल कि कम सुनाई पड़े कि किसी के गले में आ गया, किसी के मुंह में आ गया, किसी के हाथ में आ गया, किसी के पैर में आ गया। कोशिश करनी है कि जहां भी धागा दिखे वहां पर रुककर 2 मिनट धागा तोड़कर फेंक देना है, क्योंकि इससे तो हमारा 2 मिनट बिगड़ेगा, लेकिन किसी भाई की, किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है, किसी पक्षी की जिंदगी बच सकती है। तो मकर संक्रांति का त्योहार हमें खूब धूमधाम से मनाना है और अपने भाइयों को भी उत्साहित करना है, अपने लोगों को भी उत्साहित करना है कि हम मकर संक्रांति का त्योहार खूब धूमधाम से मनाएं। लेकिन हमें कुछ चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस धागे से जिस व्यक्ति को नुकसान होगा, जिस भाइयों को नुकसान होगा, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें इस चीज का भरपूर ध्यान देना है कि रुककर धागा तोड़कर फेंक देना है। और खास तौर से चाइनीज का, चाइना का धागा तो हमें खरीदना ही नहीं है।
हमें मेड इन इंडिया का ही धागा खरीदना है, क्योंकि इससे हमें फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा, हमारे जो गरीब गरीब वर्ग के लोग हैं, छोटी छोटी दुकान लगा रहे हैं, उनको फायदा होगा। तो हम इंडियन माल ही खरीदेंगे, इंडिया के लोगों को ही फायदा पहुंचाएंगे, मेड इन इंडिया का ही हम काम करेंगे। हमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी सपना साकार करना है। उन्होंने जो सपना देखा है मेड इन इंडिया का, हमें उस पर खूब हर त्योहारों के बाद भी खूब उस पर ध्यान देना है, ताकि मेड इन इंडिया का सपना साकार होने में हम सभी देशवासियों की भागीदारी होनी चाहिए। हम ताकि गर्व कर सके कि हमारे जो भी त्योहार आते हैं, हम उस त्योहार पर मेक इन इंडिया का ही सामान खरीदते हैं। और दूसरी ये खास बात साथियों, हम सामान किससे खरीदते हैं, हमें यह भी देखना है कि हम जिसका त्योहार है उससे सामान खरीदते हैं या किसी अन्य से सामान खरीदते हैं। इस चीज का हमें खूब ध्यान देना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। जय श्री राम साथियों, मैं हितेश विश्वकर्मा। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।